धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। खबर छोटी सी है और आप लोग वैसे भी जानते हैं कि इस तरह की खबरें धाकड़ खबर कोर्ट संबंधित खबरों के बुलेटिन में आपके सामने रखता है, लेकिन खबर काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए अलग से आपको इस खबर से रूबरू करा रहा हूं। खबर आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम खां से जुड़ी हुई आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से उनको बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसके तहत उनकी जो विधानसभा सीट है यानी कि स्वार विधानसभा सीट पर चुनाव होने जा रहा था, यानी कि अब स्वार विधानसभा सीट पर चुनाव नहीं होगा। हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कुछ चीज़ों को सिस्टमेटिकली ढंग से समझ लेते हैं। रामपुर एक ज़िला है, उत्तर प्रदेश में आता है। यहाँ पर आजम खां का एक बड़ा नाम है, वो बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन जब से लोकसभा चुनाव में उन्होंने जयाप्रदा को हराया है और वो सांसद बनकर अपनी विधानसभा छोड़ दी थी, अपने सांसद बनकर वो चले गए लोकसभा में और राज्यसभा में पहले से मौजूद उनकी पत्नी को उन्होंने अपनी इस विधानसभा सीट पर लड़वा दिया और वहां से उपचुनाव में भी वो जीत गई। तब से उनकी मुसीबत का दौर शुरू हो गया। एक के बाद 100 से ज़्यादा मुकदमे उनके खिलाफ लिख दिए गए, कभी बकरी चोरी के, कभी किताब चोरी के। रिश्तेदारों को भी चुन चुन के निशाना बनाया गया, किसी को नहीं बख्शा गया है। उन्हीं के बेटे का नाम है अब्दुल्ला आजम खां। 2017 में वो रामपुर की विधानसभा सीट से चुनाव जीत जाते हैं। उसके बाद उनके चुनाव जीतने को चुनौती दी जाती है उनकी उम्र के आधार पर। मामला काफ़ी लंबे अरसे तक हाई कोर्ट में विचाराधीन पड़ा रहता है। 16 दिसंबर 2019 का दिन आता है जब हाई कोर्ट इस मामले में फैसला सुना देता है और कहता है कि सदस्यता रद्द की जाती है अब्दुल्ला आजम खां की। इसके बाद 27 फरवरी 2020 को विधानसभा हाईकोर्ट के इस आदेश को आधार बनाकर इस सीट के खाली होने का ऐलान कर देती है, यानी कि स्वार विधानसभा सीट खाली हो चुकी है। उसी दौरान इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं अब्दुल्ला आजम। ये मामला अभी तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है, यानी कि जो उनकी सदस्यता रद्द हुई है, विधानसभा ने उसको हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर उस सीट को खाली होने का ऐलान कर दिया है, उसको इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है। लेकिन क्योंकि कोरोना आ गया, फिर उसके बाद लॉकडाउन आ गया, तो और ये सब चीज़ें चलती रही और कोर्ट में इस मामले पर कोई सुनवाई नहीं हुई। पहलू कहाँ बदला? पहलू बदला जब उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के ऐलान किया गया। आपको पता है 3 तारीख को वहाँ पे जो है मतदान हो चुका है। उसी में से एक 8वीं सीट ये भी थी। अब इस पे चुनाव नहीं करा सकते थे क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ना कोई स्टे किया, ना ये कहा भाई हम हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा रहे हैं और हम इस मामले को सुनेंगे। तो सरकार के पास पॉइंट था, तो एक एप्लीकेशन मूव कराई गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, सॉरी इलाहाबाद। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो एप्लीकेशन मूव हुई और 22 अक्टूबर, ध्यान से सुनिएगा, 22 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट आदेश दे देता है कि ठीक है भैया, इस सीट पे भी चुनाव कराओ, इस सीट को ना छोड़ा जाए। बस आनन फानन में इस मामले को लेकर फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं अब्दुल्ला आजम खां, और अब्दुल्ला आजम खां के इस रुख करने के बाद, सुनवाई के बाद, सुप्रीम कोर्ट साफ कर देता है कि अभी इनकी सीट पर चुनाव नहीं होगा। यहाँ से 2 चीज़ें पैदा होती हैं। एक, क्या हाईकोर्ट ने गलत डिसीजन लिया, इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा, ये एक चीज़ उभरेगी। दूसरी चीज़, अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि अभी चुनाव नहीं कराया जाएगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट अभी अब्दुल्ला आजम की जो पहले से विचाराधीन पिटीशन है जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरी सदस्यता को हाईकोर्ट ने गलत रद्द किया है और विधानसभा ने मेरी सीट खाली होने का जो ऐलान किया है वो भी गलत है, उस पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि जब तक उस पर सुनवाई ना हो तब तक इस सीट पर कोई चुनाव ना हो। ये 2 चीज़ें उभर के इस पूरे प्रकरण से सामने आती हैं, आपके सामने रखनी थी। छोटा सा एक अपडेट था, अच्छा बुरा जो भी लगाओ कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।